बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, जैसे कि अब मैं ना कुछ मुश्किल से स्ट्रक्चर का IUPAC बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे COH ब्रैकेट CH2 तीन दफा ब्रैकेट CH CH3 CH3। अब देखें, अगर मैं इसको अगर रीअरेंज करूं तो सबसे पहले कैसे रीअरेंज करूंगा? कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन मैं इस तरफ लगा देता हूं, ठीक है। अब इस कार्बन की तीन वैलेंसी हो गई, एक बाकी है, वो ये CH2 के साथ जुड़ गया। हेलो, अच्छा, अब CH2 तीन है तो CH2 और CH2 तीन आ गए। उसके बाद CH CH3 CH3, यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम कहेंगे 5 के साथ मिथाइल, और चूंकि ये 6 हैं तो हेक्से, और OH जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें Al लग जाता है, हेक्सेनल। सही है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं 5 मिथाइल 1 हेक्सेनल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर ये भी है, CH3 C डबल बॉन्ड O और C के साथ 3 Cl। सही है। नंबरिंग यहां से शुरू करें, ये हो जाएगा 1 1 1 ट्राई क्लोरो, और 2 दो कार्बन है तो इथेनॉन। सही है। बल्कि सॉरी, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन। सही है, प्रोपेनॉन। अगर आपको नाम रखने में कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर भी आधा दे देंगे लगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसी को बताता हूं कि मैंने इसको पहले कैसे किया। सबसे पहले मैंने यहां से नंबरिंग शुरू की, CH3 C डबल बॉन्ड O और C के साथ 3 क्लोरीन है, तो मैंने इसको 1 2 3 करके, कैचअप मुझे ला देना पड़ा, यहां से मैंने नंबरिंग दी। अब हम 1 पोजीशन पे जो आपके 3 क्लोरीन लगे हुए हैं तो 1 1 1 तीन दफा 1 यूं लिखूंगा क्योंकि 3 क्लोरीन लगे हुए ना, और तीनों 1 पोजीशन पर ही है। फिर मैं लिखूंगा ट्राई क्लोरो। अब उसके बाद मुझे ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है। वो है फंक्शनल ग्रुप 2 पोजीशन पे, कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे है। अब जब 2 पोजीशन पे, अब तीसरे में मैंने नाम रखना है और फंक्शनल ग्रुप से उस नाम को चेंज करना है। जैसे अगर OH होता तो आपका जो नाम है वो Al के साथ OL के साथ लग जाता, अल्डिहाइड में Al के साथ लग जाता है, इस तरह। तो यहां तक चूंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं। अब चूंकि सेकंड पोजीशन पे तो O लगा हुआ है, O है कीटोन का, तो कीटोन में हम क्या करते हैं कि अल्केन का E हटा के ONE लगा देते हैं, तो अब ये नाम बन जाएगा 111 ट्राई क्लोरो प्रोपेनॉन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखें कि अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग लगती है तो मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा।
एक लेते हैं हम 2017 की पहली वाली, ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब आप देखें कार्बन नंबर 1 पोजीशन पर आपके जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, और अगर मैं दूसरी साइड से, यानी कि अगर मैं जो है वो लेफ्ट साइड से नंबर दूं, तब कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे एक अल्कीन ग्रुप लगा हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप को तरजीह देते हैं, यानी कि जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है नंबर हम वहां से देंगे। वन, टू, थ्री एंड फोर। अब हम क्या करेंगे कि तीसरी पोजीशन पे अल्कीन है, चूंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, ठीक है जी। अब COOH लगा हुआ है, तो COOH जब लगता है तो ये एक एसिडिक ग्रुप है, उसके साथ वाइक एसिड लगता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ब्यूटीन का ई हटाऊंगा और यहां लिख दूंगा OIC एसिड, यानी कि 3 ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ये हमारा एक और बन गया। इसी तरीके से और बताएं। सर ये जो 18 का 2 है ये वाला बताएं। 2018 का जो 2 है, देखें 2018 का जो 2 है वो है CH3 CH2 फिर ब्रैकेट 3 COOC और CH3 का 3। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। CH3 CH2 जब भी आएगा ना ब्रैकेट के साथ, ये सिंपल चेंज आएगी, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं रखते। दो बात याद रखना, अगर CH3 है और ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि CH3 3 लगेंगे अगले वाले कार्बन के साथ। तो इसको मैं यूं लिखूंगा, कार्बन के साथ एक CH3 ऊपर, एक CH3 साइड में, एक CH3 नीचे। लेकिन अगर CH2 है और ब्रैकेट में 3 या 2 कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये सीधा ही जाएंगे। वजह बताता हूं, वजह ये करेक्ट फॉर्म है। अगर आपने इसको यूं कर दिया CH2 CH2 और आपने यूं CH2 कर दिया और आगे आपकी कोई भी चेन चल रही है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। और से देखें, कार्बन ने एक इसके साथ अरेंज किया हुआ है, 2 हाइड्रोजन, ये तो 3 है, एक बाकी है, तो इसलिए ये तरीका गलत होता है। तो हम वापस आते हैं इस तरफ, यहाँ CH2 ब्रैकेट 3 है, तो इसका मतलब है CH2 को हम 3 दफा लिखेंगे। अब आगे जाके हमारे पास कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है। अब इस वाले कार्बन पे जरा फोकस करें। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। गौर से देखें, इस कार्बन के 4 पूरे हो गए। अब उसके बाद आगे एक ये वाला C है, और इस C के साथ CH3 3 लगे हुए हैं। एक CH3 इस C के साथ जोड़ दिया, दूसरा जोड़ दिया, तीसरा जोड़ दिया, ये बन गया आपका कंपाउंड। अब चूंकि बीच में ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, इस ऑक्सीजन की वजह से ये क्या हो गया, ये आपका जो है कार्बन के साथ अगर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हो ना, तो ये ईस्टर ग्रुप कहलाता है। और ईस्टर ग्रुप की निशानी है कि आखिर में नाम के साथ OH आ जाता है, ठीक है। अब इस बीच में ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला, ये देखें मैं बार बार एरो से बता रहा हूं, ये वाला जो ऑक्सीजन है,
इस ऑक्सीजन ने कार्बन की चेन को ब्रेक कर दिया। अब ये वाली एक अलग चेन हो गई और ये वाली एक अलग चेन हो गई। तो पहले छोटी चेन का नाम रखते हैं। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 को तो हम कहते हैं ब्यूटाइल, है ना भाई। और चूंकि कार्बन के साथ 3 अल्काइल लगे हुए हैं तो इसको हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब हम दूसरी चेन पर आए। 1 2 3 4 5, 5 को कहते हैं पेंटानोएट। सही है, क्या कहेंगे इसको? पेंटानोएट। अगर आपने पूछनी और इसके अलावा अगर कोई पूछनी है तो बताएं, वरना इसको, इस पीडीएफ को आप एक असाइनमेंट ले लें और इसको सॉल्व करें। ठीक है, इस पीडीएफ को आप एक असाइनमेंट की सूरत में इस सारे ईयर की इक्वेशंस को लिखिए, उसको सिंपल फॉर्म में लाके उसका नाम लिखिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मुझसे पूछें, मुझे बताएं कि सर हमें इस ईयर की ये वाली जो है वो आप हमें बता दीजिए। सही है, जैसे जैसे चले मैं आपको एक और देता हूं इक्वेशन, जरा डिफिकल्ट है ये है 2015 की इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, CH3 के साथ एक O लगा हुआ है, फिर CH के साथ एक O लगा हुआ है और C2H5 जुड़ा हुआ है, फिर CH2 है, फिर CH2 के साथ एक O लगा हुआ है और C2H5। याद रहे कि अगर कार्बन 2 ऑक्सीजन के दरमियान है तो ये ईथर ग्रुप कहलाता है और इसमें हम थॉक्सी लगाते हैं। अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे मिथॉक्सी। अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इथॉक्सी, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सही है, तो प्रोपॉक्सी, इस तरह करके आएगा। ठीक है जी, अब हम नंबरिंग देंगे कार्बन की। क्योंकि इस ऑक्सीजन की वजह से नंबर टूट चुका है, चेन टूट चुकी है, तो नंबर आपके पास 1 2 3 करके आएगा। ठीक है, अब आप देखें कि इस 1 के साथ एक ईथर ग्रुप अटैच है, इस 1 के साथ एक और ईथर ग्रुप अटैच है और एक इस 3 के साथ ईथर ग्रुप अटैच है। तो अब हम इसको कहेंगे 1 के साथ मिथॉक्सी है। मिथॉक्सी क्यों कहा? क्योंकि एक कार्बन था तो मैथ हो गया और डबल ओ लगा हुआ है ईथर वाला ग्रुप, तो थॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी। ठीक है, यानी कि ऑक्सी आप लगाते हैं ना, मिथॉक्सी। फिर दोबारा हम कहेंगे 1 के साथ क्या लगा हुआ है? इथॉक्सी, क्योंकि C2 लगा हुआ है। अब फिर उसके बाद 3 के साथ एक और इथॉक्सी लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं इसको यहां लिखूंगा तो मैं इसको करेक्ट कर सकता हूं। ये लिखूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मैं इसको यूं लिखूंगा 1 मिथॉक्सी, फिर उसके बाद 1,3 डाई इथॉक्सी। अच्छा, अभी मैंने चेक किया कि जो हमारे पास 10 ईयर में इक्वेशन आई है वो यूं बनी हुई है, जरा CH के साथ OC2H5 है, CH2 है, CH3 है और इधर O के साथ C6H5 है। मैंने C2H5 लिख दिया था। नंबरिंग देखें यही आएगा। 1 के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे 1 मिथॉक्सी, फिर 1 के साथ जुड़ा हुआ है 1 इथॉक्सी,
और 3 के साथ जुड़ा हुआ है फिनॉक्सी। ये फिनॉक्सी क्या है? याद रखिएगा, C6H5 आपका बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव करके आता है, इसको हम फिनॉल कहते हैं। याद रखें, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। C6H6 ये बेंजीन है जिसका हम U बनाते हैं स्ट्रक्चर। अब यहां से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दें, सही है, यानी कि -1 हाइड्रोजन C6H5, ये फिनॉल है। फिनॉल के अंदर आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया, फिनॉक्सी बन गया। सही है बेटा, तो ये आज के लिए काफी है। अगर कोई और सवाल है, न्यूमेरिकल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। सर जी बेटा। सर जो इनऑर्गेनिक में IUPAC दिए हुए हैं वो नहीं करने? इनऑर्गेनिक की जो IUPAC है वो बिल्कुल डिफरेंट है ऑर्गेनिक की, ये मैं आपको बताऊंगा। सही है। सर वो तो और मुश्किल लग रही है।